अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 9th का कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ हमने। अब हम यूनिट नंबर 1 की ये फर्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन क्या है? अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर विच आर इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट। ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है कि कुछ हम रियल नंबर्स ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लें आप लोग 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 7, 8, 9, कोई भी रियल नंबर्स ले लें और उनको एक ब्रैकेट के अंदर क्या कर दें, इनक्लोज्ड कर दें। ठीक है, और उसको कोई भी नाम दे दें। जैसे सपोज इसका नाम दे देते हैं ए। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक फॉर्मेशन ले ली हमने, कलेक्शन है किसकी, रियल नंबर्स की, और फिर हमने उनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड कर दिया। तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, इसके अलावा अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं 1, 2, 5, 8। ठीक है, ये एक और मैट्रिक्स हमने ले लिया। ठीक है, अब आगे हैं ज़रा, आगे है रो ऑफ अ मैट्रिक्स। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे। एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर अगर जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जो एंट्रीज लिखी हुई है ना, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रो ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया, एक इसके इक्वल ले लिया 1, 7, 9, कोई भी रियल नंबर्स ले लें, 5, 8, 3, 0, 1, 9। ठीक है, अब हमने ये एक ना मैट्रिक्स ले लिया है। ठीक है, एक मैट्रिक्स के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई है ना, ये हमारे पास क्या होगी, रो है। ठीक है, कह लें ये R1 है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारे पास क्या है, R2 है। ठीक है, ये सॉरी R3, ये हमारे पास क्या है, R2 है। ठीक है, हमने हमारे पास क्या है, एंट्रीज प्रेजेंटेड इन ना हॉरिजॉन्टल वे। जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर लिखी होगी एंट्रीज, वो क्या होगी हमारे पास, रो ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। आगे देखें बच्चे, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है, ए मैट्रिक्स ले लिया, इसकी एंट्रीज देख लें 1, 5, 9, 3, 8, 4, 7, एनी नंबर्स ले लें, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास वर्टिकल वे में लिखा होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, कॉलम होगा। ये देखें, ये एक कॉलम है, C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, कौन से वे में लिखी होगी एंट्रीज, जो वर्टिकल वे में। ठीक है, इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे, वो क्या होगा, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चे नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चे आपको ना मैट्रिक्स के ये आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, उसके लिए ये सारा कुछ पता होना चाहिए, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर में, एज MCQs भी पूछा जा सकता है और ऐसा डेफिनेशन भी आ सकता है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, उसका जो ऑर्डर है ना, उसके अंदर कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये बात जो है, ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, देन हम कैसे उसको लिखें, पढ़ेंगे m/n। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक मैट्रिक्स लिख के बताती हूँ। ठीक है, कोई भी फॉर्मेशन ले लेते हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब देखें इसके अंदर कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 रोज, 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर क्या होगा, 3/3 का। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया बी। ठीक है, इसके अंदर है 1 है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। ठीक है, 1 कॉलम है, 1 ही रो है। ठीक है, अनदर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इधर ही आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक सी ले लेते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर है 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितनी रोज है, 2/2 का कॉलम है। ठीक है, 2 रोज, 2 कॉलम्स। ठीक है, अच्छा बच्चे, एक डेफिनेशन रह गई है, ये हमारा जो है ये एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर देगी, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जी बच्चे, अब हमारे पास डेफिनेशन आती है इक्वल मैट्रिसेस की। अच्छा, अगर हम इक्वल मैट्रिसेस को पढ़ने लगे हैं ना, तो बच्चे हमारे इसके अंदर ना
सपोज कर लिया हमारे पास ना दो मैट्रिक्स हैं, लेट कर लिया हमने ए एंड बी, हमारे पास क्या है, टू मैट्रिसेस हैं, ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं। अच्छा जी, इनके अंदर हमारे पास ना क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पहला हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स इक्वल है बी के। कब होगा, अगर इफ़ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है, ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, ठीक है। अगर इंटायर, अगर हर एंट्रीज, ईच एंट्रीज, ठीक है, किसकी, एंट्रीज ऑफ ए, एंट्रीज ऑफ किसकी, ए मैट्रिक्स की, इक्वल किसके हो, कोरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बी, ठीक है, मैट्रिक्स बी के। बच्चे समझ आ गई आपको। अच्छा, अब मैं आपको ना इसकी एग्जांपल बता देती हूँ, एग्जांपल पे आपने फोकस करना है। ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए इक्वल क्या है, बी के। एग्जांपल बच्चे आप देख लें, आपने ना पेपर में डेफिनेशन एक कॉन्सेप्ट लिया करें बच्चे, ऐसे आप वैसे रटा ना लगाया करें, रटा जो है वो अक्सर हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी एंट्री है 1 -2 3 और -5, ये एक मैट्रिक्स है। बी वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी एंट्री क्या है, 1 3 -2 -5, देन वी कैन से दैट ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी के। तो ये क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स है। बच्चे देखें, 2 by 2 का ऑर्डर है, 2 by 2 का ऑर्डर है, ऑर्डर सेम हो गया। सेकंड जो बात थी वो ये थी कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। 1 किसके इक्वल है, ये देखें 1 1 -2 3 3 -5 -5, ठीक है, समझ आ गई है। अगर कोई पॉइंट जो है वो आपका मिस हुआ है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।